चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़ी मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बार परनावारू देखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर संत जी, आपके मूल तन परम धाम धामधनी के चरणों में विराजमान और उन चरणों को दिल से सिंचना। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 23 मोमिन दुनी का बेबरा। महर सागर के पहले हम लोगों ने 22वें प्रकरण पर समापन किया। अब 23वां प्रकरण है मोमिन दुनी का बेबरा। और हम लोग एक बात को समझते हैं कि श्रृंगार ग्रंथ वस्तुतः वाणी का कोई भी हर्फ समझ में तभी आती है जब हम अपने आप के स्वरूप को मूल मिलावे में देखते हैं। तो वाणी सुनने की प्रक्रिया चितवन की प्रक्रिया है। तो सुंदर साथ आइए चलिए हम अपनी सुरता मूल मिलावे में ले चलते, जहां हमारे मूल तन विराजमान है। जुगल स्वरूप श्री कंचन रंग के सिंहासन पर अति शोभायमान हो गए और मूल मिलावे का सुंदर स्वरूप। अगर ध्यान दे सुंदर सा, तो ये जो सुंदर मूल मिलावा रंग महल के अंदर हकीकत का स्वरूप है, वो वस्तुतः राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप। और राज्य का दिल ही जुगल स्वरूप होकर विराजते हैं कंचन के सिंहासन। और उनके दिल में ही बसने वाली 12,000 रूहें उनको घेर कर बैठी हैं उनके चरण। और ये आत्मा जो है वो भी पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है, जो राज्य के दिल में ही खेल को देख रही होती है। तो ये आत्मा भी राज्य के दिल में ही बसती है। अब उस आत्मा को जो हुक्म स्वरूप यहां पर लेके आया, जब अपनी सुरता अपने स्वरूप को देखती है तो वो पाती है कि वो भी मूल मिलावे में विराजमान। और ये प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी की हिकमत से, करिश्मा से और उनके इल्म से अब मूल तन को देख रही है, जुगल स्वरूप को देख रही है।
और मूल मिलावे को देख रही। तो वहीं पर बैठकर जो धामधनी ने जो रूह होवे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकले। अर्स की अकल क्या है? इष्ट की अकल। अर्स अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। अर्श की जुबान भी इश्क की, अर्श के कान भी इश्क के, अर्श की अकल भी इश्क की। तो अपने मूल इश्क को याद करो, हम सब सुंदर सा, और धामधनी के सुंदर मुखार बिंदु के अंदर सुंदर रसना से उतरती हुई वाणी को मूल मिलावे में ही ग्रहण करें। अरवा आसिक जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। यहां सूरत भी कहा और मूरत भी कहा। सुंदर साथ बड़े प्यार से इसको विचारना। अरवा आसिक जो अर्स की, परम धाम की जो रूहें हैं, वो अर्श की आशिक है, और अर्श कहते ही परम धाम के सभी स्वरूपों का चित्र हमारे दिल के अंदर खड़ा हो जाता है। अरवा आसिक जो अर्श की, जो परम धाम है, परात्म है, और उनकी प्रतिबिंब स्वरूप आत्माओं को जो यहां लेकर धामधनी का हुक्म पधारा है, उसकी एक ही खासियत है कि जैसे पर आत्म के दिल में धामधनी का जुगल स्वरूप उस परम धाम के स्वरूप के साथ हमेशा विराजता है, वैसे ही आत्माओं के दिल में धामधनी की सूरत और मूरत, सूरत यानी धामधनी का जुगल स्वरूप, और मूरत यानी परम धाम के 25 पक्ष। तो अरवा आसिक जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत। जैसे धाम में वैसे ही यहाँ पर निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। और आशिक अरवा जो अर्श की है, वो उस अर्श से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होती। परम धाम के सुंदर अखंड स्वरूप को अपने दिल में बसाए रहती है। और ये सिर्फ आत्माएं ही कर सकती। आत्मा यानी निस्बती, जिनकी निस्बत परम धाम से है, धामधनी के दिल से है। और धामधनी के दिल में विराजते हैं धामधनी, सखियां और परम धाम। तो और न पावे पैठने इत बका बीच खिलवन। तो राज्य के दिल में बसने का अधिकार सिर्फ निस्बतियों को ही होता है। तो परम धाम में जो राज्य के दिल का स्वरूप है, वहां और कौन बैठ सकता है? और न पावे बैठने इत बका बीच खिलवत। खिलवत राज्य का दिल है। खिलवत के शाब्दिक अर्थ होते हैं एकांत, यानी कि जहां पर दूसरा कोई नहीं। तो राज्य के दिल में राज्य श्यामा जी
रूहें और परम विराजते। हक, हादी, अर्श, मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। हक यानी राजी, हादी यानी श्यामा जी, अर्श परम धाम, मोमिन यानी ब्रह्म श्रेष्ठ। और ये बस्ती कहाँ है? सो तो पहले हक दिल माए, राज्य के दिल में बसती है। और राज्य के दिल ही परम धाम के हर स्वरूपों में लीला करता है। तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके अंदर राज्य का दिल विराजता है, और राज्य का दिल विराजने से जुगल स्वरूप विराजते हैं, परम धाम विराजता है और सभी सखियां विराजती हैं। और ऐसे हमारे मूल तन के अंदर ऐसा सुंदर स्वरूप हर घड़ी हर पल विराजता है, तो आत्माओं के दिल में भी वही विराजेगा। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्श से दिल असर। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाय। सुख लज्जत अर्स्तन खैचही, तब क्यों रहे अंतर माहे। तो सुंदर साथ जरा निस्बत की ये दौर को ध्यान से निहारिए। धामधनी का दिल निस्बत का उद्गम स्रोत है, वो मूल अद्वैत है। वहां से उस मूल अद्वैत का प्रकटीकरण होता है अद्वैत के रूप में। तो वो मूल अद्वैत अद्वैत के दिल में हकीकत के स्वरूपों में विराजते हैं। तो परात्म के दिल में विराजते हैं, और पर आत्म का दिल मोमिनों के दिल में विराजता है। तो इस दिल की निस्बत मूल अद्वैत से इस प्रकार से जुड़ती है, इसको कहते हैं निस्बत। यही है डोरी। तो इस डोरी को पकड़ना आत्मा, परात्म, राज्य और राज्य का मूल अद्वैत। तो इस डोरी को छूने का अधिकार कोई और नहीं रखता। सुंदर साथ और कहने का मतलब ये है कि वस्तुतः एक अक्षरातीत के स्वरूप को छोड़कर दूजा तो कोई है नहीं। दूजा कादर की कुदरत है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा उनके दिल का स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के अंदर जो मन चित्त बुद्धि अहंकार का विशेष ऐश्वर्यों का समन्वय रखता हुआ विराजते हैं अक्षर के नूर के द्वारा। तो उसमें अव्याकृत अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के मन का स्वरूप है, और उस मन का जो मन स्वरूप स्वाप्निक स्वरूप होते हैं वो आदि नारायण है, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। और जो संकल्प अव्याकृत के दिल में आया है, वही संकल्प के अंदर आदि नारायण विराजते हैं। वो उनके दिल का स्वरूप होता है, जिसको इस ब्रह्मांड में भाव सागर भी कहते हैं। तो और न पावे बैठने इस काल माया के ब्रह्मांड में आदि नारायण का चिदाभास का चेतन अंश तो स्वप्न स्वरूप है, वो तो वहां उसकी निस्बत नहीं। योग माया के ब्रह्मांड के सभी स्वरूप
कि निस्बत उस मूल अद्वैत से नहीं। हाँ, इस योग, इस काल माया के ब्रह्मांड में आई हुई आत्माओं की निस्बत, तो जीव सृष्टि वहां नहीं पहुंच सकती, यानी काल माया के स्वरूप। ईश्वरीय सृष्टि यानी योग माया के स्वरूप वहां नहीं पहुंच सकते। तो सुंदर सा, और न पावे बैठने इत बका बीच खिलवत। ये खिलवत जो अखंड है वो मूल अद्वैत है, धाम धनी का दिल। बका अर्स अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। तो अभी आपने निस्बत की डोर को समझा। तो जिनके हाथ में वो निस्बत की डोर है, वस्तुतः उस निस्बत की डोर पकड़ते ही वो निस्बत के स्वरूप हो जाते हैं और उनकी निस्बत मूल अद्वैत में दिख जाती है। आत्माओं की निस्बत है ही मूल अद्वैत से। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहे दत्त, हक हादी गिरो कहला। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक जात माने राज्य के जैसे जात, जात माने उसी का स्वरूप। तो जो राज्य का स्वरूप है वो परम धाम है, ब्रह्म सृष्टियां, खूब खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां हैं, पशु पक्षी, जल तेज वायु, सब नूर के स्वरूप। तो सब हक जात कहना है। जिमी आसमान, बाग बगीचे वन, सब हक जात। महल मंदिर पहाड़ तिनका, सब हक की जात। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिद। परम धाम ही वह दत्त का स्वरूप है, लेकिन वो अद्वैत स्वरूप है, यानी मूल अद्वैत का नूरी प्रकटीकरण परम धाम का स्वरूप होता है। और ब्रह्म सृष्टियां भी मूल अद्वैत के नूर का प्रकटीकरण स्वरूप है। लेकिन स्वलीला अद्वैत में जो आत्माएं हैं जो राज्य के चरणों में बैठी हैं, उनको राज्य के दिल का स्वरूप कहा है। जात माहे हक वाहिद। ये रूहें दिखती हैं हकीकत में बैठी हुई, लेकिन बैठती हैं कहाँ? धामधनी के दिल में। इसलिए उनके स्वरूप को खास तौर से वाहिदत कहा जाता है। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माहे। सुंदर सा विचारना। परम धाम में जो कुछ भी है वो सब कुछ वाहिदत माहे। लेकिन वाहिदत कौन है?
जिसमें वो बैठती है, वो वाहिदत है परम धाम की, वो 12,000 खुश नसीब ब्रह्म सृष्टियां जो धाम धनी के दिल में बैठती है। जात माहे हक वाहिदत, और ये जो हक जात का वर्णन हुआ, उसके अंदर जो ये रूहें हैं, ये हक की वाहिदत है। तो एक वाहिदत में बैठना, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माहे, तो सब परम धाम वहदत के अंदर विराजते, लेकिन वहदत ही ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं जिनके अंदर वो परम धाम विराजता है। हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, और जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरो कहला। राजी श्यामा जी, और गिरो क्या, वो अनंत मूल अद्वैत के मूली स्वरूप परम धाम का सुंदर स्वरूप, 8 सागर 8 जिमी का सुंदर स्वरूप, बड़ी रांग के अंदर छोटी रांग, वन की नहर, जवेरों की, वन की नहरें जवेरों की नहरों के बीच में माणिक पहाड़, और उसका फिरावा महावर मधुबन बड़ो, और हर फिरावे के बीच में सुंदर महानद, जहां पे धाम धनी के दिल रूपी सागर का जल निकलता है, क्योंकि सभी सागरों का रस महानद में गिरता है, तो महानद भी मेहर का सागर हो जाता है, धाम धनी का मूल स्वरूप हो जाता है, और वही जल क्रीड़ा करता हुआ परम धाम के अंदर शोभायमान होता है। जैसे 6 बच्चों से निकलता हुआ फव्वारे, वो स्वरूप है धाम धनी का, जो लाड़ के रूप में अति उमंग से प्रकट होता है। वस्त्र भूखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए। अब इंद्रावती जी फरमाती, वस्त्र भूखन पहर के, परम धाम में कुछ पहनना उतारना नहीं होता, न नया पुराना होता है, लेकिन फिर भी वर्णन ऐसे किया कि जो ब्रह्मात्माएं इस दुनिया में आई, उनको ये बात समझ में आ जाए, तो धाम धनी अपने जुगल स्वरूप के साथ वस्त्र भूखन पहन के, उनके बिन जामे का स्वरूप और उस बिन जामे के अंगों की स्वरूप, वस्त्र और आभूषण, और हर वस्त्र और आभूषण आत्मा है, और जो यहां आत्माएं उतरी हैं, वो अपने आप को उन वस्त्र और आभूषण में देख सकती है। बाका श्वेत रंग जड़ाव को जामा, नूरी सागर का स्वरूप, और उसके हर ताने बाने हम ही तो नहीं। उसके ऊपर अनंत चित्रकारी, अनंत धाम के नगों से चढ़ी, हर नग मैं ही तो हूं। धाम धनी ने हम आत्माओं
वस्त्र और आभूषण के रूप में अपने अंगों से लगा लिया और अंगों की शोभा अनंत गुना प्रकट होती है आत्माओं के द्वारा। तो ऐसे वस्त्र भूखन जहां जो हर आत्मा का स्वरूप है, मेरे दिल में बैठे आए। अब इंद्रावती जी फरमाती हैं कि हक है, हादी है, अर्श है, मोमिन है, जो मूल दिल में है वही आवेश स्वरूप के दिल में है, जो इंद्रावती जी के दिल में विराजते हैं। वस्त्र भूखन पहर के मेरे दिल में बैठे आए, हके सोई किया अर्श अपना। और इंद्रावती के दिल में वो आवेश स्वरूप ने अपना ठिकाना बना लिया। अब वो और इंद्रावती के दिल में कोई अंतर न रहेंगे। हके सोई किया अर्श अपना, रूह टूक टूक होए बल जाए। अब आत्मा जिसके अंदर धामधनी अपने अनंत सौंदर्य के साथ, अनंत स्वरूपों के साथ आकर विराजे, तो मेरी आत्मा बलिहारी जाती है, न्यौछावर होती है, कुर्बान होती है। अब उसके दिल में कोई और आशा नहीं रह जाती, क्योंकि धामधनी अपने सुंदर स्वरूपों के साथ आकर दिल में विराजती है, अपने हर अंग की शोभा को दिखा रहे हैं मेरी आत्मा। दई बड़ाई मेरे दिल को, हक बैठे अर्श कर। अब सुंदर साथ विचारना, ये इंद्रावती जी कह रही, उनका ही दिल मूल में अर्श है, और जिसने जिसने उनकी राह पकड़ी, जिन्होंने उनके पल्ले को पकड़ा, जिन्होंने वो कुर्बानियां की जो इंद्रावती जी के तन के द्वारा हुआ, और इंद्रावती जो विरह और प्रेम के अंदर नूरी रोशनी का दीदार किया। हफ्सा में जब वो विरह प्रेम की चरमोत्कर्ष था, तब धामधनी क्या करते, जुगल स्वरूप के साथ, परम धाम के अनंत सौंदर्य के साथ, उनके हृदय के नैनों के सामने प्रकट हो गए। हम सुंदर साथ अगर वही राह अपनाते, जैसे जैसे इंद्रावती सखी ने किया, दीदार के पहले और दीदार के बाद, तब सुंदर साथ जी जानो कि धामधनी हमारे दिल को अर्श करेंगे। मूल में तो आत्माओं का दिल अर्श है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहां बैठकर हम ये सोचे कि धामधनी ने तो कहा है, ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिनो कलूब, ए जाने अरवाहे अर्श की जिनका हक में। तो इस उद्घोष के बाद उनको ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि उनका दिल अर्श है। वास्तविकता तो ये है कि परम धाम में, मूल में उनका दिल अर्श है, लेकिन इस ब्रह्मांड में अपना दिल अर्श करने के वास्ते वही राह अपनानी होगी जो इंद्रावती जी ने अपनाया। इंद्रावती जी अपनाए तो अपना अंग धामधनी में देखे, यानी आवेश स्वरूप से उस तन के अंदर जो इंद्रावती विराजती है, उनके दिल के अंदर विराज गए।
और उस तन को अक्षरातीत ने धारण कर लिया इल्म का पसारा करने के वास्ते, सभी रूहों को जगाने के वास्ते। दई बढ़ाई मेरे दिल को, सुंदर साथ गौर करना, दई बढ़ाई मेरे दिल को, हमारे दिल को नहीं कहा, दई बढ़ाई मेरे दिल को, हक बैठे अर्श। अब इंद्रावती जी के दिल को अर्श कर दिया। मूल से अर्श था, लेकिन हफ्सा में दीदार देकर उनके दिल में आकर बैठकर इंद्रावती के दिल को अर्श कर दिया। अपनी अंगना जो अर्श की, रूह क्यों न खोले नजर। और जो हमारी ब्रह्म सृष्टियां हैं, अब उनके ऊपर जो ये माया का पर्दा पड़ा, अब वो देखें कि किस प्रकार से धामधनी ने मेरे दिल को अर्श किया। इंद्रावती जी कह रही है, मेरे दिल को अर्श किया, वैसे ही आपका दिल भी अर्श स्वरूप हो जाए, लेकिन करना वही पड़ेगा जो इंद्रावती ने किया। चौपाई में तो बड़ा सीधा साधा कह देते हैं, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। यानी कि उनके दिल को भी अर्श कर दूंगा जो अंग सौंपे इंद्रावती को, यानी इंद्रावती की राह पर चले, जिसके कौल फैल वैसे हो जैसे इंद्रावती के इल्म से। और फिर हाल यानी उनका दिल भी वैसा ही हो जाएगा जैसा इंद्रावती का। लेकिन सुंदर सा ये राह, ये डगर कठिन है। इस राह पर चलने का अधिकार भी मात्र ब्रह्म सृष्टियों, ईश्वरीय सृष्टियां अनुसरण कर सकती, लेकिन मूल निस्बत नहीं। जीव सृष्टियों की निस्बत तो कतई नहीं। हाँ, इन दोनों स्वरूपों को अगर उस तरह से कसनी करें तो अक्षर की नूर नजर तले सत्स्वरूप में वो अखंड हो जाएगी। तो आत्माओं, अपने दिल के नजर को खोलो, दम ना छोड़े मासूक को, मेरी रूह की एह निस्बत। अब ये रूह की क्या निस्बत है? वो मूल निस्बत की याद करें, उस मूल निस्बत में अपने स्वरूप को पाए। एक क्षण के लिए धामधनी के दिल से जुदा ना, प्रकट में उनके चरणों से जुदा ना। दम ना छोड़े मासूक को, मेरी रूह की एह निस्बत। क्यों बातें याद दिए न आवही, जो करिया बीज खिल। अब सुंदर सा धामधनी के इल्म ने माया के पर्दों को हटाया और मेरी सुरता लगा दी परम धाम, जहां वो नूरी बातें आज भी गूंज रही, और उसको श्रवण करने के साथ ही आपके दिल में हलचल मच जानी चाहिए। वो मधुर नूरी बातें आपके दिल में आ जानी चाहिए।
क्यों बातें याद दिए ना आप। धामधनी यहां आपको अपने इल्म से आपके मूल स्वरूप की याद दिला रहे। सुंदर सार, परम धाम में हर चीज अखंड है। कहन सुनन बान वचन सब नूरी है, सब अखंड है। जो बात एक बार हो गई वो अखंड रूप से विराजमान है। और इल्म अब हमें याद दिला रहा है मूल मिलावे के स्वरूप। अगर आपके दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर, सभी आत्माओं के दिल के अंदर वो नूरी स्वरूप इल्म के द्वारा याद बस आ जाए तो वो बातें आएंगी ही। गुण अंग इंद्रिय नूर की, नूरे कहन सुनन, पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे बान वचन। अभी कुछ देर पहले मैं परिक्रमा ग्रंथ के रंगमहल के छठी भूम के नूर का अवलोकन करना। परम धाम में बैठना, उठना, खेलना, दौड़ना, हंसी करना सब नूरी है और सब इश्क से भरे। जब कभी परिक्रमा ग्रंथ में धामधनी आदेश देंगे आकर उसका भी रसपान करेंगे। तो अब धामधनी याद दिला रहे हैं खिलवत की उन बातों को जिनको आप अपनी सुरता से साक्षात होते हुए सुन सकते हैं। इल्म से वहां पहुंचकर उस आवाज को सुन सकते। जो रूह होवे अर्श की सो सुनियो अर्स्तन कान। तो जो धामधनी ने आपको एक कान बख्शा है उससे आप सुन सकते हैं। कहना कहलावना हक हादी बिना, कान भी हक देवल तब सुन सके। तो धामधनी ने पहले अपनी निस्बत की याद करें, निस्बत को पहचाने, अपने कौल फैल हाल को पहचाने, इल्म को पहचाने तो स्वतः ही आत्मा के अंतस्करण में वो कान आ जाएगा जो धामधनी के दिए आता है। और उस कान से खिलवत की उन बातों की गूंज हमारे दिल में स्वतः ही आ जाएगा। जाको अनुभव होए इन सुख को ताए अलबत आवे याद। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? इल्म को ग्रहण करो, इल्म के द्वारा वो स्वरूप ग्रहण करो, फिर चितवन की डगर पे आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप की यात्रा करो। ये चितवन की यात्रा है और उसकी गहराई में डूब जाओ तो वो खिलवत की बातें हमें साक्षात सुनाई पड़ेगी। जाको अनुभव होए इन सुख को ताए अलबत आवे याद। जिसको उस बातों का अनुभव होगा उनको ही याद आएगी। अर्श की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस
मीठा, मीठा मैं आपको बता चुका हूं, मीठा आनंद को है। कोई मिठाई है तो वो इश्क का स्वरूप है। जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाद मीठा है। तो इश्क का स्वाद आनंद है। तो अर्श की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद। तो सुंदर सा इश्क का रसपान सिर्फ रूहें कर सकती हैं जिनकी निस्बत मूल अद्वैत से है। रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना, क्यों याद दिए जाए भूल, हके याही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल। जो रूहों का खजाना है, जो रूहें धाम की वारिस है, जो धाम धनी का दिल उनके कहे अनुसार ही कार्य करता। रूहों की मीठी मीठी बातों को धाम धनी अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाते और फिर दिल के अंदर वो ऐसी सुंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं अपने रूहों को लाड़ पिलाऊं जैसा वो चाहती, और वो इच्छा हुक्म रूप से प्रकट हो जाती। परम धाम में उनका स्वरूप अव्यक्त है और इस ब्रह्मांड में वो हुक्म ही व्यक्त है। जो कुछ है वो हुक्म का स्वरूप है। तो जो परम धाम की रूहें हैं वो उस इश्क का स्वाद, क्योंकि इश्क का स्वाद, ये बातें भी इश्क की है, नूरी है, उसका स्वाद जो हम परम धाम में लेते थे, अब इल्म से जब देखा तो वो सारा स्वाद इश्क का रूहों के दिल में भर जाता है और आनंद का सागर रूहों के दिल में प्रकट हो जाता है और वो उस आनंद के सागर की लहरों में हर घड़ी हर पल झीलती रहती। तो जो रूह है परम धाम की वो उस स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते, और याद देने के बाद भी अगर भूले तो कदाचित वो निस्बतियां नहीं। हके याही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल। नूरी रसूल यानी बसरी मलकी और हकी, और ये धाम धनी का ही हुक्म स्वरूप। बस बसरी मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत, और धाम धनी स्वयं अपने हुक्म के रूप में प्रकट। हम अरवाहें जो अर्श की तिन सब अंगों इश्क। सुंदर साथ ये विचारने योग्य है और ये चितवन से विचारा जा सकता है। जब मेहर सागर की चर्चा हो रही तो हमें पता चला कि राज्य के नख से शिख तक के हर अंग और हर अंग की शोभा, वस्त्र और आभूषण वो रूहों का स्वरूप है। नख भी रूह है, आत्मा है। अंगूठा हो, अंगुरिया हो, तली हो, लाख हो, एड़ी, फना, घूंटी हो, टाकन, काडो,
पिंडली हो, घुटना हो, जांघें, कमर, पेट पासली हो, पीठ हो, बाजू हो, हस्त कमल हो, अंगुलियां, अंगूठा, सुंदर गर्दन हो, सुंदर मुखार। अब धाम धनी के जिस अंग को निहारो, आत्मा वही अंग है, क्योंकि आत्मा उस अंग में गल जाती है, अरस परस हो जाती है, एक स्वरूप हो जाती है। विचारो सुंदर सा, चितवन करो सुंदर सा। और धाम धनी के हर अंग इश्क के सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। मूल अद्वैत या अंदर विराजते मेहर का सागर, इश्क उसका स्वरूप, और उसकी लहरें अद्वैत में लहराती है। और वो मेहर इश्क के रूप में प्रकट होता है, अद्वैत जुगल स्वरूप के हर अंग में, जो आत्माओं का ही स्वरूप। हम अरवाहें जो अर्श की, तिन सब अंगों इश्क। तो जो राज्य के अंग इश्क के सागर है, और आत्माएं भी वही अंग है, तो उनके अंग वो भी तो इश्क का सागर है। तो उनके अंग अंग में वो इश्क का सागर बसता है। प्रकट रूप में मूल तन के अंग, और बातूनी रूप में ये सारे अंग धामधनी के जुगल स्वरूप के अंग। जब उन अंगों में इश्क का सागर बसता है, तो उनके प्रकट स्वरूप अद्वैत स्वरूप में भी इश्क बसता है। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए न हुक्म, और हमसे तो वो अलग हो नहीं सकता। कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले, जो हक से भी ना हो। कौन फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही सक। तो रूह और इश्क दोनों ही अखंड स्वरूप है, अरस परस। तो वो हमसे जुदा नहीं हो सकता। अब धाम धनी ने अपना हुक्म पर आत्म के नैनों के सामने ला दिया, आड़ा पट भी हके दिया। और ऐसा हुक्म का पट आने से पर आत्म के नैन, जो आत्मा पर विराजमान है, उसके नैन अब माया के लीला की तरफ मुड़ गया। ऐसा, और वो लीला भी हुक्म के द्वारा संपादित हो रही है, जिससे कि पर आत्म उसको देखकर अपने मूल स्वरूप की लज्जत को ले सके। तो हमसे इश्क कहीं नहीं जा सकता। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए न हुक्म। तो ये हुक्म ही हमारी नजर को फेर रहा है। एक निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंचक, तो लाड़ अर्स अजीम के क्यों भूले मुतलक। और ये निस्बत जो नूर जमाल से, नूर जमाल यानी मूल अद्वैत, मार्फत स्वरूप, जमाल यानी सौंदर्य, वो अनंत सौंदर्य, नूरी सौंदर्य, वो मूल अद्वैत है धामधनी का दिल।
अगर वो निस्बत बस याद आ जाए, ए निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंचक, अगर इस निस्बत की याद बर आ जाए तो लाड़ अर्स अजीम के क्यों भूले मुतलक। तो धाम धनी जो लाड़ हमें हमेशा बुलाते रहते हैं, वो हमसे कैसे छूटे। ये निस्बत नूर जमाल से जो रूह को पहुंचे रंचक, तो लाड़ अर्स अजीम के क्यों भूले मुतलक। तो परम धाम प्यारी आत्मा, अब धाम धनी के हुक्म ने सब कुछ तो दे दिया, अब अपने मूल को, अपने मूल निस्बत को, मूल अद्वैत को, अद्वैत को, स्वलीला अद्वैत ना भूले और वहां हुई हुई हर बातों को अपने दिल में बसा लो। पर हुआ हाथ हुक्म के जो हुक्म देवे याद, हुक्मे पहचान हो वही हुक्मे आवे स्वाद। अब ये सब कुछ धाम धनी का हुक्म ही यहाँ कर। परम धाम में हर लीला इश्क की और इस ब्रह्मांड में हर लीला हुक्म की। पर हुआ हाथ हुक्म, हुक्म कोई और नहीं, धाम धनी का ही आवेश स्वरूप, जो यहाँ प्राणनाथ इस स्वरूप में इंद्रावती जी के दिल में विराजी, हकी स्वरूप जो हुक्म देवे याद। अब हुक्म अपने इल्म से, हुक्म इल्म खेल एक है और कोई न कहूं। तो अब अगर हुक्म धाम धनी आत्माओं को याद दिलाए अपने इल्म से, हुक्मे पहचान हो गई। अब धाम धनी का हुक्म अपनी निस्बत की पहचान करा देता है। हुक्मे पहचान हो वही हुक्मे आवे स्वाद, और ये हुक्म ही उस इश्क का स्वाद, आनंद हमें दिलाता है। सुख लज्जत अर्श तन खींचे, जब अर्श के तन ने वो आत्मा इल्म लेकर अपने मूल तन को देखती और आत्मा का दिल मूल तन के दिल में विराजता है, तो आत्मा के दिल में जो बातें याद आती, जो गूंज सुनाई पड़ती, वो पर आत्म के दिल में गूंजती है। और वो दिल अब वो लज्जत खींचता है, और वो दिल जो लज्जत खींचा वो आत्मा के दिल में आ जाता है। और जो आत्मा का दिल में आता है उसके स्वाद को हुक्म भी ग्रहण कर रहा होता है। कबूल करी हम हांसी को और अपनी मानी भूल, सब सुध पाई कुंजी से और कुर्बान रसूल। अब हमने कबूल कर ली, धाम धन गलती हमारी, क्योंकि हमें आपकी पहचान नहीं, न अर्श की अर्श की बादशाही की पहचान थी, न वाहे दत्त के इश्क की पहचान थी। तो हम अपनी इल्म से जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी भूल स्वीकार कर ली। अब आपने जो कुंजी मलकी स्वरूप को दी और मलकी स्वरूप ने हकी स्वरूप को दी, तो जो इल्म 90,000 हर्फ
मूल मिलावे में आपने सुना है। इस कुंजी से वो खोलकर धामधनी ने अपना दिल दिखा दिया। मूल अद्वैत के स्वरूप को दिखा दिया, उस स्वरूप के अंदर बसने वाली अपनी रूहों के स्वरूप को दिखा दिया, उनके प्रकट नूरी अद्वैत स्वरूप को दिखा दिया और उन सभी अद्वैत स्वरूपों से होने वाली उस लीला को दिखा दिया जो स्वलीला अद्वैत यानी उसी मूल अद्वैत के कारण। अब कहूं मूल अद्वैत की होम जहां इस तहां प्रेम रबद में भया हुक्म। तो सुंदर साथ आप इस बात को तो अब पहचान ही गए कि जो भी बात आती है पहले मूल अद्वैत में मार्फत स्वरूप जहां सभी रूहें विराजती, अब वहीं से हुक्म की लहर उठती और सारे अद्वैत के स्वरूपों के अंदर वो बात आ जाती। तो सारी सुध कुंजी से उस इल्म को खोलकर पता चल गई। अब हुई पहचान हुक्म की, एक जरा न रही शक, बोझ हम सिर ना रहया, हक इल्म में देखाया मुतलक। अब हुक्म की पहचान हो गई कि हुक्म कैसे हमारा रखोपा करता है, कैसे कैसे मूल अद्वैत की बातों को प्रकट करता है। एक जरा न रही शक, बोझ हम सिर ना रहया, हक इल्म में देखा है। अब आत्मा के सिर पे कोई बोझ नहीं, करने कराने वाले धामधनी का हुक्म है। और धामधनी ने उस स्वरूप के द्वारा इल्म से सारी रूपों। सुंदर साथ उस खिलवत की बातों को याद करना, हमारे पास विकल्प नहीं है, हमें याद करना है। आप जरा यही इसी ब्रह्मांड में ध्यान दो, जैसे मैं किसी को बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो जो चाहता है मैं एक टांग पे खड़े होकर वो करता हूं। और अगर वो मुझसे अलग हो जाए, मेरी याद ना करे, तो मेरे दिल को बहुत दर्द होगा। तो सुंदर साथ धामधनी के दिल में अनंत लाड़ है हमारे पास, उन्होंने सब कुछ किया हमारे वास्ते। अब अगर हम उनको याद न करें तो गुनाह तो हमारे सिर पर आएगा ही। तो सुंदर साथ आज हमारे पास दूजा कोई विकल्प नहीं है, धामधनी की खिलवत की उन बातों को याद करना, इल्म से उस स्वरूप को ग्रहण करना और अपने मूल तल को याद करना। तो सुंदर सा आपके चरणों में कोटान कोट